आर्टिकल 63 है नजरसानी केस। जस्टिस मंसूर अली शाह एक बार फिर बेंच में शामिल नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम तजवीज़ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह के कमेटी इजलास में शिरकत न करने पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल किया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की शमूलियत से 5 रुकनी लार्जर बेंच मुकम्मल हो गया। लार्जर बेंच कुछ देर बाद आर्टिकल 63A केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कल 2 खत लिखे थे। गुज़श्ता रोज 5 रुकनी बेंच में बैठने से माजरत की थी। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इजलास तलब कर लिया। SCO इजलास की तैयारी से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। इजलास में वज़रा और तमाम मुतालिका इदारों के हुकाम तलब। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से मुतालिक तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवां माह इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। JUI का बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मौलाना फजलुर रहमान और सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला ने कहा, पार्लिमान के बालादस्ती और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के लिए मौलाना फजलुर रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। फजलुर रहमान ज़ीरक, मुदब्बिर और दूरअंदेश सियासी रहनुमा हैं। JUI ने उसूलों पर मबनी सियासत की है। मौलाना फजलुर रहमान की अपनी जमात और पाकिस्तान के लिए ग्रां कदर खिदमात हैं। आईनी इस्लाहात का एजेंडा अचानक नहीं उठा। 2006 में मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हुए थे। मिसाक जमहूरियत में अदालती इस्लाहात के नुकात शामिल थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, आर्टिकल 63A का अदालती फैसला गलत है तो इसे ठीक होना चाहिए। मुल्क की हालात तकाजा करते हैं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर हों। नवाज शरीफ की मंजूरी और इजाजत के बगैर कोई काम नहीं होता। बानी PTI 9 मई न कराते तो उनसे बात हो सकती थी। आईनी तरामीम के वक्त पर एतराज करने वाले बताएं कि आज नहीं तो कब ये काम करें। जजीज तकर्रुरी के मौजूदा निज़ाम को बदलना होगा। इत्तेहादी जमातें उसूली तौर पर विफाक की सतह पर आईनी अदालत से मुतल्लिक हमारी तजावीज़ से मुतफिक नहीं। ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए मुतफिका मुसवदा बनाने की कोशिश करेंगे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पीपल्स लॉयर्स फोरम से खिताब। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली की। लीगी MNAs की दरख्वास्तों पर समाअत। क्या आपने तरमीम शुदा दरख्वास्त दायर कर दी? इलेक्शन कमीशन का वकील अंजुम अकील से इस्तफसार। हमने व्हाट्सएप के जरिए भेज दी थी। वकील का जवाब, आपको व्हाट्सएप नहीं हार्ड कॉपी में देनी चाहिए थी। तीनों उम्मीदवार अलग अलग दरख्वास्तें दायर करें और केस टाइटल तब्दील करें। आप नहीं चाहते हम इन दरख्वास्तों को सुनकर फैसला करें? क्या करें? मुस्तरद कर दें दरख्वास्तें। सिकंदर सुल्तान राजा का लीगी वकला से मुकालमा। इलेक्शन कमीशन की वकला को कल तक दरख्वास्तें तरमीम के साथ जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेंबर कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी की पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत। अदालती हुक्म के बावजूद कौमी असम्बली, सेक्रेटेरिएट, पुलिस और इंतजामिया की रिपोर्ट जमा ना हो सकी। IG और चीफ कमिश्नर बताएंगे पार्लियामेंट के अंदर पुलिस कैसे गई, नोटिस भेजे थे, सबको क्या बना। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, रिपोर्ट पेश नहीं हो सकी, कुछ वक्त दे दें। सरकारी वकील की इस्तदा। वकील सफाई तैमूर मलिक ने दलाइल दिए, स्पीकर की इजाज़त के बगैर किसी को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अदालत ने सरकारी वकील को 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाने की मोहलत दे दी। समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत ने मियांवाली में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरों पर पाबंदी आयत। पाबंदी का इत्तलाक आज से 7 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। जिला इंतजामिया की सिफारिश पर मियांवाली में रेंजर्स की तैनाती का फैसला। मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनियां 3 अक्टूबर तक तैनात होंगी।
हुकूमत का आवाम को रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे कमी, नई कीमत 246 रुपए 29 पैसे हो गई। लाइट डीजल 1 रुपया 3 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 140 रुपए 90 पैसे मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 57 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 154 रुपए 90 पैसे फी लीटर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। इजराइल ने लेबनान में फजाई हमलों के बाद जमीनी ऑपरेशन का आगाज कर दिया। टैंकों और आर्टिलरी के जरिए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले, लेबनान सरहद के करीब बस्तियां फौजी छावनियां करार। इजरायली फौज का कहना है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म किया जाएगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लेबनानी फौज सरहद से 5 किलोमीटर पीछे हट गई। सहूनी फौज के बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाकों पर बड़े पैमाने पर हमले, रफीक हरीरी एयरपोर्ट के करीब इमारत पर बमबारी, हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। इजरायली फजाई हमलों के नतीजे में 24 घंटे के दौरान 136 अफराद शहीद, 172 जख्मी, हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन दस्तों को गश्त से रोक दिया। बरतानवी शहरी फौरी तौर पर लेबनान छोड़ दें, फ़रक़ैन से कहते हैं तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। खित्ते में जंगबंदी से ही इस्तेहकाम आएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर। अमेरिका इसराइल के हक के दिफा की हिमायत करता है। इसराइल ने लेबनान में महदूद ज़मीनी कार्रवाई के बारे में अमेरिका को आगाह किया। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। इसराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहा है। सदर जो बाइडन की ज़मीनी ऑपरेशन की मुखालिफत, कहा अब जंगबंदी होनी चाहिए। तुर्क सदर की अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की सिफारिश। तैयब उर्दवान ने कहा खित्ते में आग भड़क रही है, दुनिया मजीद खामोश नहीं रह सकती। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई की मुखालिफत, किसी सूरत भी लेबनान में तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसराइल पहले ही लेबनान पर फ़ज़ाई हमले कर रहा है, लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई के खिलाफ है। एंटोनियो गुतेरेस का बयान। हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला, पहली बार नूर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। हमलों के बाद कई इजरायली इलाकों में आग भड़क उठी। तवील जंग के लिए तैयार हैं, कुर्बानियों और तकालीफ के बावजूद फतह तक लड़ते रहेंगे। हिजबुल्लाह के नायब सेक्रेटरी शेख नईम कासिम का पहला खिताब, कहा इजरायली अफवाज अमरीकी हमायत से शहरियों का कत्लेआम कर रही हैं, मज़ाहमत का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। दुश्मन मकासद में कामयाब नहीं हो सकता, हमने अपना लीडर और भाई खो दिया। ग्रुप हसन नसरुल्लाह के पेश करदा मुतबादिल मंसूबों पर अमल पैरा है। शहीद हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। यमनी हौसियों ने 2 अमरीकी ड्रोन तबाह कर दिए, वीडियो जारी। अमरीकी हुक्काम ने इस्माइल हनिया का बदला न लेने पर जंगबंदी के झूठे वादे किए। इसराइल के साथ जंग में हिजबुल्लाह को तनहा नहीं छोड़ेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। इसराइल के हमलों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो किसी भी बैनुल अक़वामी कानून का पाबंद नहीं। इसराइल को जराइम के इर्तिकाब पर छूट दिए जाने पर उसकी जुर्रत ज्यादा बढ़ेगी। ईरानी सदर। जो तकरीर प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, अगरचे कि उसमें कुछ कंटेंट ज़रूर मौजूद था, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। उन्हें और ज़्यादा क़ुव्वत से बात करनी चाहिए थी। हमने ये फैसला किया है कि हम इस पूरे हफ्ते बड़े बड़े मार्च और एहतजाज और जलसे भी करेंगे। 6 तारीख को गज़ा मिलियन मार्च है कराची में, और फिर उसके बाद 7 अक्टूबर को यहाँ इस्लामाबाद में एक बड़ा मिलियन मार्च होगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पारा से मार्च शुरू होगा और आगे तक जाएगा एम्बेसी रोड की तरफ। गाजा और लबनान के अवाम से इजहार यकजहती। जमात इस्लामी का 7 अक्टूबर को मिलियन मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हम गजा के लिए लड़ नहीं सकते, लेकिन सड़कों पर निकलकर पैगाम तो दे सकते हैं। इजराइल का मिस्र से लेकर इराक तक कब्जे करने का ख्वाब है। इजराइल से दोस्ती और खामोशी इख्तियार करके निजात नहीं मिल सकती। गजा के लोग सब कुछ लुटाने के बावजूद डट कर खड़े हैं। पाकिस्तान कभी इजराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक से मुमताज स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात।
उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। उम्मत मुस्लिमा को अपने इख्तिलाफात को भुलाकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मेरे तबलीगी काम का मकसद दुनिया में इस्लाम के अमन और मोहब्बत के हकीकी पैगाम को उजागर करना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और इस्लाम के हकीकी पैगाम को दुनिया में फैलाने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म समेत चीनी अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, सदर शी जिनपिंग की ज़ेर क़यादत चीन की नाकाबिले यकीन तरक्की पर फ़ख्र है। दोनों ममालिक की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी वक्त के साथ मजबूत हो रही है। पाकिस्तान और चीन सी पैक की कामयाबी के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के लिए दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीन के साथ मिलकर करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। एफबीआर को सितंबर में 20 अरब रुपए तक रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। माली साल की पहली सहमाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल 115 अरब रुपए तक पहुंचने का इम्कान। पहली सहमाही के लिए एफबीआर का टैक्स हदफ 2652 अरब रुपए है। 2540 अरब रुपए टैक्स जमा हो सका। रबा माह के लिए एफबीआर का हदफ 1100 अरब रुपए रखा गया था। पहली सहमाही का शॉर्टफॉल आइंदा माह के टारगेट में शामिल होगा। टैक्स गोशवारे 14 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 रोज की तौसी। रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसी का नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में फैसला किया गया। तौसी ताज तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन के मुतालबे पर की गई। इससे कबल टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की गई थी।